नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज भारत के ज्योग्राफिकल एड्रेस को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स और लाइनें हैं जो नक्शे पर भारत की कहानी को एक नया ही एंगल देती हैं। अब ये सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? लेकिन इसके जवाब में कई गहरी परतें छिपी हैं। तो चलिए आज इसी खोज पर साथ साथ निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे नंबर से जो दुनिया के नक्शे पर भारत के कद को, इसके साइज को दिखाते हैं। अगर हम जमीन की बात करें, मतलब एरिया के हिसाब से, तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ये एक बहुत बड़ा विशाल भूभाग है। सोचिए, हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर केरल के हरे भरे बैकवाटर्स तक सब कुछ इसी में है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। जब बात आती है आबादी की, जनसंख्या की, तो हम हैं नंबर 1। तो जमीन के मामले में 7वें और आबादी के मामले में पहले। जरा इस पर गौर कीजिए। पूरी दुनिया की सिर्फ 2.4% जमीन पर दुनिया के 17.5% लोग रहते हैं। और हाँ, ये तो 2011 का डेटा है। इससे अंदाजा लगता है कि हमारे संसाधनों पर कितना ज्यादा दबाव है और ये बैलेंस कितना जरूरी है। अच्छा, ये तो हो गई साइज की बात। अब देखते हैं कि ग्लोब पर भारत का एग्जैक्ट एड्रेस क्या है, मतलब इसका पिन पॉइंट लोकेशन क्या है। अब इससे पहले कि हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। गोलार्ध या हेमिस्फीयर, सीधी सी बात है, ये पृथ्वी का आधा हिस्सा है। और अपना भारत वो पूरी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो भारत की जो मेन जमीन है वो कहां से कहां तक फैली है? देखिए, दक्षिण से उत्तर की तरफ देखें तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक जाती है। और पश्चिम से पूर्व, मतलब गुजरात से अरुणाचल तक, ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक फैली है। मतलब हम पूरी तरह से इक्वेटर के ऊपर और प्राइम मेरिडियन के पूरब में हैं। और हाँ, अगर हम अपने आइलैंड्स अंडमान और निकोबार को भी गिन लें, तब तो हम और भी दक्षिण तक 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ तक पहुंच जाते हैं। अब इस लंबे चौड़े फैलाव का मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि हमारे देश में दो क्लाइमेट जोन हैं, ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल भी। चलिए अब एक बहुत ही खास लाइन की बात करते हैं। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये भारत के मौसम का मूड तय करती है। तो वो कौन सी इमेजिनरी लाइन है जो भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में, 2 क्लाइमेट जोन्स में काट देती है? कोई अंदाजा? जी हाँ, वो है कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये बिल्कुल देश के बीच से गुजरती है और एक तरह से नॉर्थ और साउथ इंडिया के मौसम के बीच की बाउंड्री बनाती है। और ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सफर है। ये निकलती है गुजरात से, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और आखिर में मिजोरम से। सोचिए, पूरे 8 राज्यों से होकर गुजरती है ये रेखा। तो मौसम को बांटने वाली इस लाइन से अब उस लाइन पर चलते हैं जो पूरे देश को एक ही समय में बांधती है। अब देखिए, भारत इतना बड़ा देश है कि इसके सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी हिस्से के समय में करीब 2 घंटे का फर्क है। तो ऐसे में तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना? इसीलिए हमें एक स्टैंडर्ड टाइम चाहिए और वो तय होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन से। हमारे देश के लिए ये मैजिकल नंबर है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। इसी लाइन पर जो टाइम होता है ना, वही पूरे देश की घड़ियों में सेट होता है। इसी को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या IST कहते हैं। तो फटाफट से रिकैप करें। एरिया में 7वें, आबादी में पहले, हम हैं नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। कर्क रेखा हमारे मौसम को बांटती है और स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारे समय को एक करती है। वाकई ये भारत के भूगोल की एक कमाल की कहानी है। अब ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ले आती हैं कि आखिर ये खास ज्योग्राफिकल लोकेशन भारत की संस्कृति, इसकी अर्थव्यवस्था और इसके भविष्य को कैसे बनाती और बदलती है। ये सोचने वाली बात है।